तो चलिए जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम में टेक जीडी में स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा। अभी जो हम आपको कराने वाले हैं ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है नया वाला जो बैच है, इसका आपका जो क्वेश्चन होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। और इसमें जो क्वेश्चन का कराने का जो बात कही गई है वो लगभग 20,000 प्लस क्वेश्चन कराने की बात कही गई है। तो इसमें अभी जो हम आप लोग स्टार्ट करेंगे वो प्राचीन भारतीय इतिहास करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास का पीडीएफ के माध्यम से हम आपको इसमें कराएंगे क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितना बेहतर से बेहतर क्वेश्चन है। इनको तो आप जानते हो ही गया, ये आपका जो रोशन आनंद सर है, इन्हीं के माध्यम से जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट है वही क्वेश्चन सब कराएंगे। और इसमें जो अब जो हम लोग देख लीजिए, सब चैप्टर वाइज आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन सा चैप्टर इसमें होगा। और ये ऑब्जेक्टिव के माध्यम से क्वेश्चन होगा। पहला आपका ये हो जाएगा। इसमें इसमें कहने का ये है, जो इसमें आंसर नहीं देता है लेकर के, तो आंसर आपको हार्ड कॉपी पर टिक करना पड़ता है। इसी का क्लास लीजिएगा, पढ़िएगा, वहाँ से आंसर कर मतलब करके उसके बाद आप कराइएगा। तो मेरा यही अभी सिलसिला जारी है। इसमें हम कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी बताएंगे जो यही सर मतलब रोशन सर ही ने बताए हैं। और वो हम जो ऑब्जेक्ट मतलब अधिक करके पॉइंट करके लिखे हुए हैं, तो साथ साथ में वो भी बताएंगे। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। पहले इस क्वेश्चन होने से पहले हम एक बात आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। पहला हो जाएगा आपका, इतिहास का पिता किसे कहते हैं। इतिहास का पिता कहते हैं हेरोडोटस को। हेरोडोटस को, ये जो ऑनलाइनर जो लिखा है वो वाले हम बोल रहे हैं। दूसरी जो है आपका है, हेरोडोटस को इतिहास के पिता किसने कहा। किसने कहा था कि हेरोडोटस इतिहास का पिता है। किसने कहा था हेरोडोटस इतिहास के पिता है। ये किसने कहा था, ये कहा था सिसरो। सिसरो 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 ने कहा था कि हेरोडोटस इतिहास के पिता है। अगला क्वेश्चन इसी जगह होगा। हिस्टोरिका जो है ना, इसका पुस्तक है, हेरोडोटस का ही पुस्तक है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका और हिस्टोरिका में जिसका वर्णन है वो हो जाएगा पोलेपोनेशिया के युद्ध के लिए। पोलेपोनेशिया के युद्ध के लिए ही सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा। कौन सा युद्ध? पोलेपोनेशिया के युद्ध के लिए कहा। अगला क्वेश्चन हम एक और बता रहे हैं इसमें आपका, भारतीय इतिहास के 3 भागों में बांटा था सर्वप्रथम किसने। तो ये बांटा था आपका क्रिस्टोफ क्रिस्टोफ सेलिरस। क्रिस्टोफ सेलिरस और क्रिस्टोफ सेलिरस जो थे वो आपका जर्मनी के थे। कहाँ थे? जर्मनी के थे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए कि प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख कहाँ पर उत्कीर्ण हैं। ऑप्शन नंबर ए है पाषाण शिलालेखों पर, पाषाण शिलाओं पर। ऑप्शन नंबर बी है ताम्र पर। ऑप्शन सी है स्तंभ और दीवारों पर। यानी ये आपका ये आंसर इसका तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगाजकोई से प्राप्त अभिलेख हैं। इन पर किस वैदिक देवता का उल्लेख नहीं है? नहीं है। इसमें आपका मित्र, वरुण, नासत्य और एक और आता है इंद्र। इंद्र का, यानी कि चौथा नंबर आप अगर लिखना चाहिएगा तो इंद्र का भी इसमें वर्णन है, आप लिख लीजिएगा। लेकिन अग्नि का वर्णन नहीं है। अग्नि का वर्णन नहीं है, यानी आंसर आपका जो होगा वो आपका होगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। डी नंबर अग्नि। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, किस अभिलेख से ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बोगाज गोई अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 4 नंबर, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं जो लगभग कितने वर्ष पूर्व के हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 300 वर्ष पूर्व के हैं। कितने वर्ष? 300 वर्ष पूर्व के हैं। अगर आप मतलब इसको देखिए, हम आराम आराम से बताएंगे ताकि हमको रिवीजन हो जाए और आप इस क्वेश्चन को देख करके टिक कर लीजिए। कहीं भी पीडीएफ मिल जाएगा या कहिएगा हम अपने टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ डाल देंगे लेकर के। आप इसको 2 के स्पीड से देख लीजिए, सही बात है, लेकिन हम आराम आराम से सारे क्वेश्चन का डील करेंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किस विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी आर भंडाकर। डी आर भंडाकर।
6 नंबर क्वेश्चन, इसमें 150 क्वेश्चन कुल होगा आपका। 150 नहीं, 150 से ज्यादा ही होगा। देख लें जैसे कि 3-3 ऑप्शन रहता है, 4-4 ऑप्शन के अनुसार, मतलब बेहतर से ढंग से अगर इसको देखें तो बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, 150 से बहुत ज्यादा क्वेश्चन। 6 नंबर है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में नहीं मिला है? देखिए नहीं मिला है, यानी कि आपका ये खरोष्टी में मिला है, यूनानी में भी मिला है, अरमाइक में भी मिला है, यानी कि ये इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, रोमन में नहीं मिला है, रोमन में नहीं मिला है। इसका अगर चौथा ऑप्शन आपका लिखना चाहिएगा तो चौथा एक ब्राह्मणी लिपि है, उसमें भी मिला है, यानी कि खरोष्टी में मिला है, यूनानी में मिला है, अरमाइक में मिला है और ब्राह्मणी एगो है, ब्राह्मणी में भी मिला है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है? इसका हो जाएगा मास्की में भी है, गुज्जर में भी है और निट्ठुर एवं उदय गोलम इस दोनों में भी है। यानी कहने का ये है कि ए बी सी ये तीनों में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी में, सभी में इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी में। देखिए ये मास्की और निट्ठुर, ये और ये मास्की और निट्ठुर ये आपको कर्नाटक से मिला है, और गुज्जर अभिलेख ये है आपका मध्य प्रदेश से मिला है, गुज्जर आपका मध्य प्रदेश से मिला है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सर्वप्रथम कब और किसने ब्राह्मी में लिखा अशोक के अभिलेख को पढ़ा? किसने पढ़ा और कब पढ़ा, ये भी बता रहे, ऊपर आंसर आपका हो जाएगा इसका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1837 में जेम्स प्रिंस्पे ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंस्पे ने पढ़ा था। और 1750 में पादरी पेंथेलर ने खोज किया था, पादरी पेंथेलर ने 1750 में खोज किया था और 1837 में जेम्स प्रिंस्पे ने इसे पढ़ा था। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इसको आप मिलान कीजिए। देखिए इसको मिलान करने पर आपका ये होगा प्राप्त कि हाथी गुफा जो अभिलेख है, हाथी गुफा अभिलेख ये हो जाएगा कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है, यानी कि इसका ए नंबर का हो जाएगा 4 नंबर, क्या हो जाएगा 4 नंबर। बी में है आपका जूनागढ़, जूनागढ़ जो अभिलेख है जिस उसी को कहते हैं गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ जो अभिलेख है इसी को कहते हैं गिरनार अभिलेख, ये है आपका रुद्र दामन से संबंधित, रुद्र दामन से संबंधित, इसका आप टिक कर सकते हैं 3, क्या कर सकते हैं 3। तीसरा आपका जो सी नंबर है प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख ये आपका समुद्रगुप्त से संबंधित है, समुद्रगुप्त से संबंधित है, इसका हम लिख सकते हैं आपको 1 नंबर यहाँ। एक देखिए इस हिसाब से अगर आप क्वेश्चन भी टिक कीजिएगा ना अगले आंसर में तो वो भी आपका सही होगा, इधर उधर की मिलान वाला में थोड़ा गड़बड़ा जाता है, फिर इसका ये करना पड़ता है। डी नंबर है आपका भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख, देखिए कौन बच गया स्कंद गुप्त, इसका हो जाएगा 2, यानी कि देख लीजिए सीरियल से आप देख लीजिएगा 4-3-1-2 कौन ऑप्शन में है, 4-3-1-2 नहीं है, 4-3-1-2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 10 नंबर क्वेश्चन, किस अभिलेख से मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है? इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा गरुड़ स्तंभ लेख से। 11 नंबर क्वेश्चन है वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, इसको आप मिलाइए, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ को मिलाइए। ऋग्वेद हो जाएगा, ऋग्वेद, ऋग्वेद हो जाएगा ऐतरेय और कौशिकति, ऋग्वेद है ए नंबर, ये हो जाएगा 2 नंबर, इसको दे दीजिए यहाँ। अजुर्वेद, अजुर्वेद हो जाएगा शतपथ और तैतरेय, शतपथ और तैतरेय, इसको आप 1 नंबर यहाँ क्लिक कर लीजिए। सामवेद, साम हो जाएगा आपका पंचवीस, साम का हो जाएगा आपका पंचवीस, 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 शाम का क्या हो जाएगा आपका 5-20, इसका क्या हो जाएगा 4 नंबर यहाँ क्लिक कर लीजिए आप। और अथर्ववेद आपको हो जाएगा गोपथ, इसको 3 क्लिक देख लीजिए, 2-1-4-3 कहाँ है, 2-1-4-3 यानी कि यही ऑप्शन ए नंबर आपका सही हो जाएगा। इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को टेकल करने आइए तो अच्छा रहेगा। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसका जो है ना बिल्कुल सिक्वेंस भी बनाया गया है, इसीलिए आपको मतलब कहीं इधर उधर का बुक कोई नहीं पढ़ना है। देखिए इसमें लुसेंट का भी सामग्री है, दृष्टि क्विक बुक का है, महेश वर्णवाल का है और एक्स्ट्रा भी बहुत सारे फैक्टर्स इसमें क्वेश्चन डाला गया है, इसे कर लेते हैं तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा हो जाएगा। 12 नंबर आपका जो क्वेश्चन होगा, 12 नंबर देख लीजिए, तो 12 नंबर है ऋग्वेद, ऋग्वेद को किससे संबंधित करेंगे, तो ऋग्वेद मतलब इधर एक तरफ क्या है वेद है और दूसरा क्या है उपवेद है, एक तरफ आपका वेद है और दूसरा हो जाएगा आपका उपवेद, इसको आप मिलाइएगा तो ऋग्वेद है जाएगा, ऋग्वेद का उपवेद हो जाएगा आपका अजुर्वेद, ऋग्वेद का अजुर्वेद आयुर्वेद,
यजुर्वेद का उपवेद हो जाएगा आपका धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद हो जाएगा आपका गंधर्व वेद, और अथर्ववेद का उपवेद हो जाएगा आपका शिल्प वेद। क्या हो जाएगा? शिल्प वेद। यानी कहने का मतलब ये होगा आपका आंसर ए नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 13 नंबर, मनु स्मृति का 1776 में अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? मनु स्मृति को किसने किया था? ये हो जाएगा विलियम जोन्स, विलियम जोन्स ने किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 14 नंबर, नारद स्मृति का संबंध किस वंश से है? नारद स्मृति का संबंध किस वंश से है? तो नारद स्मृति का संबंध है आपका गुप्त वंश से, गुप्त वंश से। 15 नंबर है कि किस स्थान की खुदाई से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व यानी 1000 के लगभग से प्रारंभ हो गया था? कहाँ की खुदाई से पता चलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अंतरजी खेरा, अंतरजी खेरा के खुदाई से ये पता चलता है। और अंतरजी खेरा जो आपका है ये आपका उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है। देखिए इस पर नहीं, थोड़ा ड्रॉ करना अच्छा से नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप लोग वर्ड को समझने का ज्यादा प्रयास कीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने का प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? कहाँ से मिले हैं? तो 16 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर से भी मिलते हैं, भीतरगांव का मंदिर से भी मिलते हैं, अजंता की गुफाओं से भी मिलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा भारत में मंदिर निर्माण और उसे शैली का निर्माण देख ली। इसमें एक ही क्वेश्चन है और लेकिन इसमें आपका 3 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा लेकर के। उत्तर भारत में किस शैली का मंदिर निर्माण होता है? ये होता है आपका नागर शैली में, मध्य में बेसर शैली और दक्षिण में द्रविड़ शैली। कहेगा उत्तर भारत के मंदिर निर्माण की कला शैली क्या है? तो नागर शैली। मध्य भारत का निर्माण की कला शैली है तो बेसर शैली। दक्षिण भारत का निर्माण कला शैली है तो द्रविड़ शैली। इसका एक इसका ऑप्शन 1 नंबर टिक कर लीजिए आप। 18 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का राज राजेश्वर मंदिर जो द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है उस स्थान का नाम बताइए, उस स्थान का नाम बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा तंजौर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी तंजौर, सी तंजौर, तंजौर हो जाएगा। 19 नंबर को है कंदारिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? कंदारिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला 20 नंबर, भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया में कहाँ से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलता है? कहाँ से मिलता है? तो ये आपका जावा के बोरोबुदुर स्तूप से भी मिलता है और कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर से भी मिलता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नवीन शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितना साल पुरानी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 800 साल पुरानी, सॉरी 8000 साल है, 8000 साल पुरानी है। 22 नंबर हो जाएगा, पुराने सिक्के किस धातु के बने होते थे? तो पुराने सिक्के जो थे वो आपका तांबा के बने होते, सोना के बने होते थे, चांदी, शीशा और ये इनकी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सभी के बने होते थे। 23 नंबर है, प्राचीनतम सिक्का को आहत या पंचमार्क सिक्का कहा जाता है किस सदी में? ये हो जाएगा 5वीं सदी में, 5वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है, पंचमार्क या आहत सिक्का पर किस चीज का चिन्ह होते थे? पंचमार्क सिक्का या आदर्श सिक्का किससे का चिन्ह नहीं, सॉरी नहीं होते थे, देखिए नहीं होते थे, इनमें बैल का चिन्ह नहीं होते थे, बैल का चिन्ह नहीं होते थे, यानी कि पेड़, हाथी और अचंताकार का चिन्ह होते थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 25 नंबर, सर्वाधिक सिक्का किस काल में जारी हुआ? सर्वाधिक सिक्का जो जारी हुआ था ना वो हुआ था मौर्योत्तर काल में, लेकिन सोने का जो सर्वाधिक कहेगा वो होगा आपका गुप्त काल में। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस वंश के शासक ने सर्वाधिक शीशे का सिक्का जारी? ये होगा सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य
किस शासक ने किया था? ये हो जाएगा यौवन शासक ने, यौवन शासक ने। 28 नंबर है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के किस वाद्य यंत्र मुद्रा वाले सिक्के से उसे संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है? ये हो जाएगा वीणा वादन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर है वीणा वादन के कारण। अगला क्वेश्चन 29 नंबर हो जाएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण किस कला से प्रारंभ हुआ? मूर्तियों का निर्माण किस काल से, सॉरी किस काल से प्रारंभ हुआ? तो 29 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा कुषाण काल, कुषाण काल, कुषाण काल। यानी देखिए इसमें आप देख लीजिए, मूर्ति निर्माण काल कुषाण काल, मूर्ति निर्माण काल कुषाण काल हो जाएगा, और मंदिर निर्माण काल गुप्त काल हो जाएगा, मंदिर निर्माण काल गुप्त काल हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो निम्न कथन पर विचार कीजिए, कहता है कुषाण कालीन मूर्ति पर वैदिक सभ्यता, वैदिक प्रभाव, और जबकि मथुरा कला मूर्ति पर स्वदेशिक प्रभाव, यानी बिल्कुल सही है। 2 नंबर में जो है आपका बरहूत बोध गया सांची अमरावती मूर्ति कला में जनसाधारण से जीवन की अति सजीव झलक देखने को मिलती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, चित्रकला में माता और शिशु तथा मरण आसन राजकुमारी जैसी चित्रों से किसी काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 31 नंबर का आपका, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल, गुप्त काल। 32 नंबर हो जाएगा आपका बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, यह चित्रकारी कहाँ पर स्थित है? यह चित्रकारी कहाँ पर? यह है आपका अजंता में स्थित है, अजंता में स्थित है। 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। एक में हो जाएगा अवशेष से प्राप्त मोहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायक मिलती हैं, बहुत सहायक मिलती हैं, बिल्कुल सही है। 2 नंबर हो जाएगा मोहरों से व्यापारिक धार्मिक आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्न में से कहाँ मिट्टी की मोहरों से बने धार्मिक प्रतीकों से उनकी धार्मिक अवस्थितियों की जानकारी नहीं मिली है, नहीं मिली है? इसका सही आंसर है धौला वीरा, धौला वीरा। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, साहित्यिक स्रोत के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए, साहित्यिक स्रोत के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, विचार करने के लिए बोल रहा है तो हम लोग विचार करते हैं। एक है कि ब्राह्मण ग्रंथों में वेद उपनिषद रामायण महाभारत पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं, बिल्कुल सही है, आते हैं। 2 नंबर है आपका, ब्रह्मोत्तर ग्रंथों में बौद्ध तथा जैन साहित्य से संबंधित रचना का उल्लेख मिलता है, ये भी आपका सही, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर है ऐतिहासिक ग्रंथ जीवनियों यात्रा वृत्तांत कल्पना प्रावधान आदि के वर्णन किस साहित्य स्रोत से मिलता है? किस साहित्य स्रोत से मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा लौकिक साहित्य स्रोत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लौकिक साहित्य स्रोत से मिलता है। 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, एकमात्र स्रोत है। 37 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेद, वेद। वेद की कुल संख्या तो ये 4 हो जाएगा, वेदांगों की 6 हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद किसे कहते हैं? सबसे प्राचीन वेद कहते हैं ऋग्वेद को कहते हैं। 40 का हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जिस क्वेश्चन में जितना ही टाइम लगना रहेगा उसमें उतना ही प्रयास करेंगे टाइम लगे। ऋग्वेद की रचना निम्न में किसने काल में हुआ था? ऋग्वेद की जो रचना है वो किस काल में हुआ था? वो हो जाएगा आपका वैदिक काल में हुआ था। किस काल में? वैदिक काल में हुआ था। ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में किसकी राजनीतिक प्रणाली के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? किसकी मिलती है? ये हो जाएगा आर्यों, आर्यों। अगला हो जाएगा आपका
44 नंबर, वेद मंत्रों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? वेद मंत्रों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा आपका 44 के सूक्त के नाम से जानते हैं, सूक्त के नाम से। अगला होगा ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या की निम्न कितनी है? ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या 10,462। 10,462 ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 10,462 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऋग्वेद के किस मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है? हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है, तो ये हो जाएगा 8वें मंडल को। 8वें मंडल 47 नंबर क्वेश्चन है आपका, 47 के हो जाएगा ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। दूसरा हो जाएगा तीसरे मंडल में सूर्य देवता, देखिए इस गलत है, सूर्य देवता सोम का नहीं, सूर्य देवता सावित्री का उल्लेख, तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री का उल्लेख है। तब प्रसिद्ध मंत्र गायत्री मंत्र ये सही है, देवता सोम यहाँ नहीं होगा, देवता सावित्री हो जाएगा। 9वें मंडल में देवता, देखिए यहाँ देवता सोम, 9वें मंडल हो जाएगा, इसमें देवता सोम हो जाएगा, देवता सोम हो जाएगा, यानी ऊपर नीचा कर दिया गया है, इसलिए इसका जो आंसर होगा केवल एक सही होगा, केवल एक सही होगा। इसमें कब सही करके लिखते हैं तो ये आंसर सही नहीं होगा, जो आंसर सही है वही आंसर सही होगा। लेकिन यहाँ पर आपका तीसरे मंडल में देवता सावित्री, सूर्य देवता सावित्री को मतलब समर्पित गायत्री मंत्र है, और यहाँ जो होगा तीसरा नंबर ये जो है, इसमें 9वें मंडल में देवता सूर्य देवता सोम का उल्लेख है, और 10वें मंडल चतुष्वर्णीय समाज की संकल्पना है, ये बिल्कुल सही है। 48 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका निम्न में कौन ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के हैं? ऐतरेय और कोशिकति जो है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ऐतरेय और कोशिकति है ना, ये ब्राह्मण ग्रंथ आपका जो है ऋग्वेद से संबंधित है। 49 नंबर जो हो जाएगा यूनेस्को द्वारा किस वेद को विश्व मानक धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया? ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। 50 नंबर पर किस वेद को कर्मकांडीय वेद कहते हैं? यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका यजुर्वेद के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। यजुर्वेद के संबंध में निम्न कथन पर आप लोग विचार कर लीजिए। इसका होगा 1 नंबर कथन विचार करते हैं, यह वेद गद एवं पद दोनों और मंत्रों के उच्चारण करने वाले पुरोहित को अद्भुत कहते हैं, बिल्कुल सही है। 51 नंबर आपका क्या है? सही है। 52 नंबर सॉरी 51 नंबर का दो हो जाएगा आपका यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद, ये भी सही। 3 नंबर इसमें हो जाएगा यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईक्ष्वाक उपनिषद है जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतित से है, यानी कि ये भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है आपका कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद तथा मैत्रेयनी उपनिषद किस वेद के प्रमुख उपनिषद हैं? किस वेद के प्रमुख उपनिषद हैं? चलिए देखते हैं 52 नंबर का ऑप्शन क्या क्या है। 52 नंबर का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर, यजुर्वेद से ये संबंधित, वो जो नीचे में जितना पढ़े थे सब आपका यजुर्वेद से संबंधित है। 53 में भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। किस वेद को कहते हैं? सामवेद को कहा जाता है। इस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, ये भी आपका सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। 55 नंबर होगा छंदोग तथा जैमिनी किस वेद का प्रमुख उपनिषद है? छंदोग तथा जैमिनी किस वेद का प्रमुख उपनिषद है? किस वेद का छंद हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सामवेद का है। किस वेद का हो जाएगा? सामवेद हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका अथर्ववेद के अंतर्गत कितने प्रमुख उपनिषद हैं? अथर्ववेद के अंतर्गत कितने प्रमुख उपनिषद हैं? अथर्ववेद के 56 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। एक मुंडक उपनिषद किसमें आता है? अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। प्रश्न उपनिषद अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। मांडुक्य उपनिषद भी अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। इसके लिए आपका आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। कहिएगा एक जगह गोपत बताए थे कि अथर्ववेद के, तो गोपत आपका ब्राह्मण ग्रंथ है, ये उपनिषद नहीं है, गोपत आपका ब्राह्मण ग्रंथ है। 57 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा अथर्ववेद में वर्णित सभा और समिति को किसकी पुत्रियां कहा गया? ये होगा प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। 58 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका सप्त साहित्री संहिता निम्न में से किस ग्रंथ का उपनाम है? सप्त साहित्य संहिता निम्न में से किस ग्रंथ की नाम है? इसका सही आंसर है महाभारत का। महाभारत का।
59 नंबर पर वैदिक साहित्य की रचना के अनुसार सही क्रम कौन सा है? कौन सा है बताइए 59 नंबर का? 59 नंबर का सही क्रम हो जाए ऑप्शन नंबर सी, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। 60 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मिलान के वेद और पाठ्यकर्ता, कौन सा वेद है और पाठ्यकर्ता कौन होगा, वही आपको मिलान करना है। मिलान कर लीजिए आप। ए का होगा ऋग्वेद के पाठकर्ता क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। यानी कि ए नंबर पर हो जाएगा आपका 2 नंबर। क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। अजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो अजुर्वेद जो है ना, इसके पाठकर्ता कहते हैं अदुर्यु, अदुर्यु कहते हैं, अदुर्यु। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ, यानी कि 2 नंबर पर, बी नंबर पर 4 मार लीजिए, 4। सी नंबर जो है आपका, सामवेद को पाठकर्ता का क्या कहते हैं? सामवेद को पाठकर्ता का कहते हैं उद्गार, उद्गाता, उद्गाता। यहाँ आप 1 मार लीजिए, 1 टिक कर लीजिए ताकि आपको आंसर देने में सही रहे। अगला जैसे हो जाएगा आपका डी। डी में जो है अथर्ववेद, तो अथर्ववेद को बच गया होत्री। अथर्ववेद को क्या बच गया? सॉरी, अथर्ववेद को हो जाएगा ब्रह्मा, 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 ब्रह्मा। इसको आप 3 मार लीजिए। यानी कि आप देख लीजिए कहाँ है, 2 4 1 3 कहाँ है? 2 4 1 3 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, तो यही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, वेदों को समझने के लिए किसकी रचना की गई है? वेद को समझने के लिए रचना किया गया है आपका वेदांग को। 61 का सही आंसर हो जाएगा क्या? वेदांग। 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा? वेदांग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 62 नंबर हो जाएगा, बताइए वेदांग और शाब्दिक अर्थ मिलाना है। ये क्वेश्चन हालांकि पूछता नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को बढ़िया से। वेदांग और उसका शाब्दिक अर्थ मिलाना है, देख लीजिए, इसको मिलाइए और इसका आप मिला लीजिएगा। 62 जैसे है ना, 62 नंबर क्वेश्चन का, तो 62 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जैसे कि आपका शिक्षा क्या हो जाएगा? उच्चारण विधि। शिक्षा क्या हो जाएगा? उच्चारण विधि। यानी 1 नंबर यहाँ मार लीजिएगा ऊपर, 1 नंबर से शुरू कर देते हैं। ज्योतिष क्या हो जाएगा? ज्योतिष को होता है भाग्य फल। यहाँ आपका लिखल होगा भाई फल, नहीं होगा भाग्य फल। इसका आप मान लीजिए 6 नंबर, बी का 6 नंबर। सी नंबर में जो आपका हो जाएगा कल्प। कल्प क्या होता है? कल्प होता है कर्मकांड। कल्प होता है कर्मकांड। कल्प के आगे आप 2 लगा लीजिए, 2 2 2 लगा लीजिए यहाँ का। व्याकरण क्या हो जाएगा? व्याकरण, तो व्याकरण हो जाएगा आपका शब्द उत्पत्ति, सॉरी शब्द उत्पत्ति। शब्द उत्पत्ति क्या? 5 नंबर में शब्द उत्पत्ति, 5 नंबर आपका शब्द उत्पत्ति। 5 नंबर आपका हो गया शब्द उत्पत्ति। ये वाला थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। 5 नंबर क्या हो जाएगा? शब्द उत्पत्ति हो जाएगा, शब्द उत्पत्ति हो जाएगा। 6 नंबर क्या आ जाएगा आपका? 6 अथी में जो है निरुक्त, 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 इसका भाषा विज्ञान। निरुक्त हो जाएगा आपका भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान। छंद क्या हो जाएगा? छंद। छंद हो जाएगा आपका चतुष्पदी श्लोक, चतुष्पदी श्लोक। छंद को लगा लिया आप, चतुष्पदी श्लोक। अब सबको अथी करके और मान लीजिएगा टिक इसमें। 1 6, 1 6 कोई मारा, 1 6 2, 1 6 2। देखिए यहाँ पर आ रहा है, यह तीनों को सब मिल जाता है 1 6 2, ये आंसर लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन आपका, वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है, जिनमें से कौन सा महाकाव्य है? कौन सा महाकाव्य है? 63 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा, 63 का वो हो जाएगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। महाभारत को महाकाव्य कहते हैं और रामायण को आदि काव्य कहते हैं, आदि काव्य कहते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय ग्रंथ में हमें हिंदुओं तथा यौवन और शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है? शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है। इसका सही आंसर होगा आपका रामायण में, रामायण। 65 नंबर है, किस ग्रंथ में प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन है? क्रमबद्ध वर्णन है। इसका सही आंसर होगा पुराण में। क्या होगा? पुराण में। 66 नंबर क्वेश्चन है कि पुराणों का रचयिता एवं संकलनकर्ता किसे माना जाता है? पुराण के रचयिता और संकलनकर्ता जो माना जाता है, 66 नंबर का जो होगा आपका, ये हो जाएगा लोमहर्ष और उग्रसर्वा, लोमहर्ष और उग्रसर्वा। ऑप्शन नंबर ई सही होगा इस अक्षर से, लोमहर्ष और उग्रसर्वा। ये भी और ये भी आपका पुराणों का रचयिता और संकलनकर्ता माना जाता है।
67 नंबर क्वेश्चन है, पुराण प्राचीन काल के लेकर डैश काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय देता है। तो चलिए देख लेते इसका आंसर आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 67 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुप्त काल। गुप्त काल ऑप्शन नंबर सी। 68 बौद्ध साहित्य ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्या सबसे महत्वपूर्ण है? इसका सही है त्रिपिटक। त्रिपिटक ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर है, त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, इसके 3 भागों में से कौन नहीं है? कौन नहीं है? 69 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से यहाँ सभी कौन नहीं दिया है, इनमें से सभी नहीं, इनमें से कोई नहीं होता, इनमें से कोई नहीं होता, यहाँ लिखा है इनमें से सभी। त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, इसके 3 भागों में से कौन नहीं है? कौन नहीं, इनमें से सभी यहाँ जो लिखा है ना, इसमें इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये सब है। 70 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। 70 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा क्या? 70 नंबर हो जाएगा। वन को इसको और इसको मिलाइए, मिला दीजिए इसको। ए का क्या होगा? 70 का ए। 70 का ए का जैसे हो जाएगा आपका विनय पिटक हो जाएगा संघ संबंधित नियम। संघ संबंधित विनय पिटक में होगा संघ संबंधित नियम। सूत पिटक में होगा धार्मिक सिद्धांत और धार्मिक उपदेश का। अभिधम पिटक हो जाएगा दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह। दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह। इसका 1 2 3 मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। किस भारतीय ग्रंथ में हमें हिंदू तथा यौवन और शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है? 71 का सही हो जाएगा रामायण, अभी आया था क्वेश्चन, रामायण हो जाएगा। 72 का निम्न में से किन 2 पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास का जानकारी मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दीपवंश और महावंश। 72 क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा दीपवंश और महावंश, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1 और 2। 73 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन है? बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन है? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु। कथावस्तु। 74 नंबर क्वेश्चन है, ललित विस्तार दिव्य दान बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यह हो जाएगा महायान संप्रदाय से संबंधित है। महायान संप्रदाय से आपका संबंधित है। अगला देख लीजिए आपका 75 नंबर क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं हम। 75 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें 150 क्वेश्चन लगा पूरा है, आपको ज्यादा ही होगा इसमें क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 75 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी कथन सही नहीं है? सही नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ललित विस्तार महायान संप्रदाय से संबंधित है। ललित विस्तार जो है सही नहीं है, ये आंसर ध्यान रखिएगा आपका। ललित विस्तार महायान संप्रदाय से के प्रमुख ग्रंथ है, ये सही है। नागसेन द्वारा रचित मल्लहिंद ग्रंथ की भाषा पाली है, ये भी सही है। जातक ग्रंथ में बुद्ध के संबंधित घटनाओं की जानकारी मिलती है, ये भी सही है। कल्पसूत्र की रचना ज्ञानेंद्र, ये गलत है। कल्पसूत्र की जो रचना किया था वो किया था आपका भद्रबाहु ने। भद्रबाहु ने। और ये आपका जो जयन है ना, ये रचना किया था आपका पृथ्वी राजीव विजय के। पृथ्वी राज विजय का कहेगा ना, वो पुस्तक है पृथ्वी राज विजय, उसका रचना किया इसका किया था जैनक ने। जैनक ने पृथ्वी राज विजय किया था जैनक ने, लेकिन कल्पसूत्र का जो रचना किया था वो क्या था आपका भद्रबाहु ने। इसीलिए आपका ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। 76 नंबर है कि निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन तथा कार्यों का रचनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया था? तो 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ललित विस्तार। ललित विस्तार। अगला 77 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा बौद्ध साहित्य अशोक के उत्तराधिकार से लेकर पुष्मिशुंग तक के शासकों के विषय में जानकारी देता है? कौन सा देता है? सही आंसर होगा दिव्यदान। दिव्यदान ऑप्शन नंबर डी। 78 हो जाएगा परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित, काल कलिका पुराण आदि प्रमुख ग्रंथ किस धर्म से संबंधित हैं? 78 का सही आंसर हो जाएगा आपका जैन धर्म। क्या हो जाएगा? जैन धर्म। जैन धर्म।
79 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, आदि काल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी किस पुस्तक में मिलता है? हमको तो लगा इसका राजतरंगिणी में मिलता है, और 80 नंबर का बिल्कुल सही आंसर भी है आपका राजतरंगिणी, राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी जो है ना वो आपका 8 तरंग में विभक्त है, 8 तरंग में विभक्त है। 81 का हो जाएगा आपका, मिलान कीजिए 81, मिलान कीजिए आप 81 नंबर को। 81 नंबर का मिलान करें, वर्तिका का क्या हो जाएगा? काव्यान, 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 वर्तिका का हो जाएगा काव्यान। यहाँ अगर आप ये अगर अच्छे से काम करता ना तो यहाँ हो जाएगा दो होगा, दो हो जाएगा। रामचरितमानस, रामचरितमानस इसका हो जाएगा आपका संध्याकर नंदी, संध्याकर नंदी 3 नंबर हो जाएगा। गढ़ हो, गढ़ हो क्या हो जाएगा? गढ़ वो हो, इसका हो जाएगा वाक्यति, वाक्यति यानी 1 नंबर हो जाएगा। वाक्यति यहाँ पर है, 1 नंबर हो जाएगा। नी गढ़ हो गया नीति सार, नीति सार कामंद क्या हो जाएगा? कामंद, नीति सार कामंद क्या ना 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये। बृहत कथा, बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी ये हो जाएगा क्षेमेंद्र हो जाएगा, क्षेमेंद्र, हेमेंद्र लिखा है, क्षेमेंद्र हो जाएगा, क्षेमेंद्र हो जाएगा, ये होगा 4, 4 दोनों, ये भी 4, ये भी 4, इसको 5 कर लीजिए, तब आप एक को आप 5 कर लीजिए, 5, और इसी तरह से मिलाइए दी, एक को 5 कर लीजिए आप, इसका अगर 5 कीजिएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा, यानी इसको मिला लीजिएगा, जो अथी बताएं वो सही है आपका। 81 की जगह क्या है? 2 3 1, 2 3 1, उसका 5 4, ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा आपका। बेरासी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बंगाल के किस शासक की जीवनी कथा पर आधारित रामचरित पुस्तक की रचना संध्याकर नंदी ने की थी? तो इसका 82 का सही आंसर हो जाएगा आपका रामपाल, रामपाल। 83 नंबर क्वेश्चन है आपका, मिलान करने वाला ये भी है, ये पुस्तक आपका लगभग पूछ लेता है, मुद्राक्ष के लेख पुस्तक है, और उसके बाद मतलब संबंधित सूची में आपका वंश है। तो आपका जो मुद्राक्ष हो जाएगा ना, मुद्राक्ष, ये नंबर जैसे मुद्राक्ष है तो मुद्राक्ष हो जाएगा मौर्य काल से संबंधित है, मुद्राक्ष आपका मौर्य काल से संबंधित है, मुद्राक्ष आपका मौर्य काल से संबंधित है। कथा श्वेत सागर जो संबंधित है, ऑप्शन नंबर जो बी है कथा श्वेत सागर, ये आपका मौर्य काल से ही संबंधित है, ये भी आपका मौर्य काल से ही संबंधित है, ये भी आपका मौर्य काल, देखिए दो ऑप्शन देने हैं इसमें। नीति सार जो है, नीति सार, नीति सार ये आपका गुप्त काल से संबंधित है, नीति सार आपका गुप्त काल से संबंधित है। मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम ये भी आपका शुंग काल से संबंधित है, मालविका अग्निमित्रम शुंग काल से। महाभाष्य, महाभाष्य भी आपका शुंग काल से संबंधित है, शुंग काल से संबंधित है। आंसर मिला लीजिएगा हिसाब से। 84 का हो जाएगा आपका, यूनान के प्राचीन लेखकों में सबसे प्रसिद्ध लेखक कौन है? यूनान के प्राचीन लेखकों में सबसे प्रसिद्ध लेखक कौन है? का सही आंसर हो जाएगा टेसियस और हेरोडोटस, टेसियस और हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है, ये सुमेलित आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है, टोलमी इतिहास का पिता कहा जाता है, बिल्कुल नहीं, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन, ज्योग्राफी का पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योग्राफी का जो पुस्तक है लेखक, इसका कौन है? इसका लेखक है आपका टोलमी, टोलमी, टोलमी। 87 नंबर क्वेश्चन है आपका, सिकंदर के साथ आने वाला लेखक कौन थे? सिकंदर के साथ रियाकस और स्टिक्रेटस और स्टिबुलस, यानी कि आपका डी नंबर सही हो जाएगा, सभी आया था सिकंदर के साथ, रियाकस भी आया था और स्टिक्रियटस भी आया था और स्टिबुलस भी आया था। 88 से सिकंदर के पश्चात के लेखकों में 3 राजदूत थे, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं, कौन सा नहीं है? तो 88 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका टेसियस, टेसियस नहीं था, टेसियस नहीं था, सिकंदर के पश्चात में टेसियस नहीं था। 89 का है चीनी, 89 का है देख लें, चीनी यात्री को कलानुसार लिखे, चीनी यात्री जो आया था ना उसको कल मतलब अति अनुसार लिखिए कि कैसे कैसे चीनी यात्री आपको आया था, आया था, आया था।
तो चीनी जाति सबसे पहले आया था आपको फाहियान, सही है। दस आया, 1 नंबर हम फाहियान को देंगे, 1 नंबर किसको देंगे, फाहियान को देंगे। 2 नंबर में किसको देंगे हम लोग, 2 नंबर में देंगे संयुगन, सुंग 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 सून, 2 नंबर में इसको देंगे सुंग सून को, सुंग सून। 4 नंबर में जो है उसको 2 नंबर में सजाएंगे। 3 नंबर में जो सजाएंगे वो हैंसंग सही है, हैंसंग सही है, हैंसंग सही है। 3 नंबर में 3 नंबर आएगा, 3 में 3 आएगा। और इत सिंह 2 नंबर आएगा, इत सिंह आपका सबसे लास्ट में आया था। 1 4 3 2, 1 4 3 2, 1 1 4 3 2। देखिए इसमें हो जाएगा 1 4 3 2, इसी में कौन ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन ये आपका आया था, ये देख लीजिएगा बढ़िया से। यही यह क्रम होगा, 1 4 3 2 ही सही होगा आपका, ये बताए गए भी थे। 1 4 3 2 आंसर सही है, ऑप्शन में गलत हो सकता है। 90 नंबर क्वेश्चन है आपका, संघावो गुफा किस समय की है, संघावो गुफा आपको किस समय की है वो बताना है। संघावो जो गुफा है ना आपका, वो आपका मध्यपुरा पाषाण काल के हैं, मध्यपुरा पाषाण काल के संघावो गुफा। अगला है 91, किस स्थल को मानव सावधान के प्रमाण मिले हैं, मतलब मानव के 17 शव के प्रमाण मिले हैं, 17 शव के। 91 का क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा लेखहिया, लेखहिया से मिले हैं, लेखहिया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 92 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं, किस स्थल से नहीं प्राप्त, सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु घाटी से नहीं प्राप्त हुए, सिंधु घाटी से नहीं प्राप्त हुए। ये क्या हो गया, चलिए 92 बस कटा था लेकर के। तो ये आपका सिंधु का कहाँ से होगा, 92 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष नहीं मिला है, तो सिंधु घाटी हो जाएगा। 93 नंबर हो जाएगा, किस पूरा पाषाण काल को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है, किसे कहते हैं, सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। 93 का सही आंसर हो जाएगा आपका निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। 94 का नंबर क्वेश्चन है, किस पूरा पाषाण काल से पेबुल, चॉपर और चॉपिंग उपकरणों के साक्ष्य मिले हैं। 94 का सही आंसर होगा निम्न पूरा पाषाण काल ही होगा, निम्न पूरा पाषाण काल होगा। 95 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 95 का जो आपका सही होगा, उपयुक्त में से सभी कथन इसमें सही है आपका। 96 नंबर हो जाएगा, किस प्रागैतिहासिक काल को फलक संस्कृति कहा जाता है, किस फलक संस्कृति कहा जाता है। तो 96 का आपका सही आंसर हो जाएगा मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहा जाता है, मध्य को फलक संस्कृति। 97 होगा, मध्य पाषाण काल के औजारों का निर्माण किस प्रकार के पत्थर से हुआ है। 97 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्वार्टज पत्थर हो जाएगा, क्वार्टज पत्थर हो जाएगा। 98 हो जाएगा, ब्लड उपकरण किस काल से है, ब्लेड उपकरण किस काल से संबंधित है, ये हो जाएगा आपका उच्च पुरा पाषाण काल से, उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित हो जाएगा, उच्च पुरा पाषाण काल से। 99 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सोरापुस्त दोआब क्षेत्र एक उच्च पुरा पाषाण कालीन स्थल है, किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या देखते हैं। 99 का ऑप्शन हो जाएगा आपका कर्नाटक में वो स्थित है, कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। 100 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, माइक्रो माइक्रोकोलिथ यानी अत्यंत छोटे उपकरण किस काल में प्रसिद्ध था, किस काल में प्रसिद्ध था, तो हो जाएगा मध्य पाषाण काल में आपका ये प्रसिद्ध था, मध्य पाषाण काल में प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। 81 का क्या हो जाएगा, सॉरी 101 का क्या हो जाएगा, 101 का मिलान करने पर आपका आ जाएगा बेतवा जो है ना, बेतवा, बेतवा को मिलाइएगा, बेतवा जो है ना मध्य प्रदेश से संबंधित है, बेतवा आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से, मध्य प्रदेश से संबंधित। कृष्णा घाटी कहाँ संबंधित है, कृष्णा घाटी आपको कर्नाटक से संबंधित हो जाएगा। बेलन घाटी कहाँ संबंधित है, तो बेलन घाटी आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कहाँ से, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और नवेसा जो है महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित। आंसर मान लीजिएगा। 102 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से किन स्थानों से
मध्य पाषाण काल में पशुओं के प्रमाण मिले हैं, पशुओं के प्रमाण मिले हैं। 102 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा 2 और 4, 2 और 4। आदमगढ़, आदमगढ़ और बागोर से, आदमगढ़ और बागोर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 103 नंबर है, 103 नंबर है, किस काल में मानव अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्राप्त हुआ है? 103 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। 104 हो जाएगा आपका, मानव अस्थिपंजर का अवशेष किस माध्यमिक स्थल से हुआ है? मानव अस्थिपंजर का अवशेष किस मध्य पाषाणिक स्थल से हुई है? 104 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों से, ए और सी दोनों से, यानी कि सराय नहर से भी और मदहा से भी, महदहा से भी मिला है। 105 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्थित सांभर झील, राजस्थान में स्थित सांभर झील निक्षेप से विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य मिला। यह स्थल किस काल से संबंधित है? किस काल से? मध्य पाषाण काल से भी यह स्थल संबंधित है। 106 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? मेहरगढ़ जो स्थित है कहाँ स्थित है? 106 नंबर के होगा बलूचिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान में स्थित है। 107 नंबर हो जाएगा आपका, प्राचीनतम चावल का जो साक्ष्य कहाँ से मिला है? प्राचीनतम चावल को साक्ष्य मिला है वो है कोल्डिवा से, कोल्डिवा से। कहाँ है कोल्डिवा? यूपी में कोल्डिवा। कहाँ है? यूपी में आपका कोल्डिवा, वहीं से मिला है। 108 नंबर को, किस काल में कुल्हाड़ी, बांसुरी, छेनी, खुरपी, कुदाल, हथौड़ा ये सब का प्रमाण मिला है? इसका सही आंसर नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में। 109 नंबर, निम्नलिखित में से किस काल को धातु काल कहते हैं? धातु काल किस काल को कहते हैं? इसका 109 नंबर का सही आदि ऐतिहासिक काल को हम लोग धातु काल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 110 नंबर क्वेश्चन, आदि ऐतिहासिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 नंबर हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति तथा वैदिक संस्कृति की गणना इस काल से ही की जाती है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड का काल से ही प्राप्त होता है। ये भी सही है, यानी क्वेश्चन नंबर सी इसका सही हो जाए। 111, निम्नलिखित में से किसको चार्लोखित युग भी कहा जाता है? चार्कोलिथिक युग, चार्कोलिथिक युग किसे कहते हैं? 111 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ताम्र पाषाण काल को कहते हैं, ताम्र पाषाण काल को कहते हैं। 112 नंबर हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से किस काल को मनुष्य पत्थर से तांबे के उपकरण औजार का प्रयोग करने लगा था? 112 का क्या हो जाएगा? 112 का सही आंसर होगा ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल नाम से निकलता है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग कब किया था? मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का जो प्रयोग किया था 5000 ईस्वी पूर्व किया था, 5000 ईस्वी पूर्व किया था। 114 कृषि कृषक ग्रामीण संस्कृति संबंधित है। 114 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। 115 हो जाएगा आपका, बनास आहार संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहार को ताबवती भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बड़े पैमाने पर तांबा मिला है, कहा जाता है। सही है। दूसरा है आपका, आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते हैं। ये भी सही है। ऊपर में इसका देखते हैं और क्या है। अगला है आपका गिलुंद, गिलुंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता, यहाँ का से पक्की ईंटों का निर्माण, ये भी सही है। और चौथा है, इस संस्कृति के प्रमुख स्थल आहार बाला तथा मध्य प्रदेश में, ये सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 16 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस संस्कृति से एस्टेरॉयड और कॉलेनियन जैसी कीमती पत्थरों का हार प्राप्त हुआ है? 116 का हो जाएगा, कायथा संस्कृति से। कैसे? कायथा संस्कृति से प्राप्त हुआ है। 117 हो जाएगा, दायमाबाद से भारी मात्रा में कांसा की वस्तु मिली है। यह किस संस्कृति का प्रभाव दिखाती है? कांसा मिली है, किस संस्कृति के प्रभाव दिखाएगी? ये हड़प्पा संस्कृति के प्रभाव दिखाएगी, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन 118 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किस स्थान से गौंडा, भैंसा, हाथी तथा रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति मिली है? कहाँ से मिली 118 में? इसका सही आंसर है दैमाबाद से। कहाँ से? दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला 119 नंबर का है, ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती कौन सी थी जो कीला बंद और खाई से घिरी हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 119 का सही आंसर हो जाएगा इनाम गांव। इनाम गांव, इनाम गांव। 120 नंबर हो जाएगा आपका। 120 नंबर हो जाएगा। 1200 ईसा पूर्व के लगभग ताम्रपाषाणिक संस्कृति लोप हो गए थे, केवल जोरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक चली थी। ये आपका सही है। एक ही नंबर इसका आंसर होगा, सही है। 121 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका हो जाएगा सभी सुमेलित हैं। इसमें हो जाएगा आहार अक्षी कहाँ है? राजस्थान। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र। सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 122 नंबर क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के कौन सुमेलित नहीं है? इसमें सभी सुमेलित हैं। इसमें जो 121 नंबर जो क्वेश्चन है, ये जो 121 नंबर क्वेश्चन आपको बता रहे थे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी इसमें सभी सुमेलित हैं, सभी सुमेलित हैं, सभी सुमेलित। यहाँ लिखा है सभी सुमेलित हैं। ये सही आंसर हो जाएगा, सभी सुमेलित हैं। जो कहता है कौन नहीं है उसको छोड़ दीजिए, इसमें सभी सुमेलित हैं। 122 नंबर क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथ पर विचार कीजिए। ने नेत्रिकरण, इसको याद कीजिए। 122 का 122 का जो आपका होगा ना, ये थोड़ा डॉट नए क्वेश्चन है, इसको आप घेर के रख लीजिए और अपने अनुसार आप देख लीजिएगा। सर जी भी इस क्वेश्चन को डॉट में रखे हुए हैं। रोशन सर भी इस क्वेश्चन को डॉट में रखे हुए थे और आप भी इसको डॉट में रखिए, नहीं तो आप किसी बुक से देख लीजिएगा, बेहतर होगा। 123 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। काल और संस्कृत के लक्षण, इसका जो आपका हो जाएगा, पहले यहीं से हम शुरू करते हैं। नवपाषाण काल पोलिस, मध्यपाषाण का सूक्ष्म पाषाण, उसके बाद हो जाएगा आपको ये मिला लेते हैं मध्य पुरापाषाण काल फलक संस्कृति मध्यपुरा, और आपका उच्च पुरापाषाण काल हो जाएगा ये, और आपका निम्न पुरापाषाण काल हो जाएगा ये 3 नंबर। ये आपका सही होगा, इस हिसाब से आप आंसर मिला लीजिएगा। 124 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसे चलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? 124 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वी.एस. वांककर। वी.एस. वांककर। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, कहाँ से? एक ही कब्र से 3 गो मानव कंकाल दमदमा से मिले हैं। दमदमा से मिले। दमदमा कहाँ? यूपी में। भीमबेटका कहाँ स्थित है? भीमबेटका कहाँ स्थित है? 126 का हो जाएगा अब्दुल्लागंज रायसेन। ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब्दुल्लागंज रायसेन ये आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 127 नंबर निम्न में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का मिला है, प्रमाण मिला है? 127 का आपको हो जाएगा बुर्जहोम। बुर्जहोम, बुर्जहोम। अगला हो जाएगा आपका 128 नंबर। चीनी यात्री संयुगन भारत की यात्रा की थी कब? 515 ईस्वी से 520 ईस्वी। 515 से 520। 129 नंबर हो जाएगा। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में किस संस्कृति का उदय हुआ? किस संस्कृति का उदय हुआ दक्षिण में? इसमें हुआ था महापाषाण काल संस्कृति का। महापाषाण काल संस्कृति का उदय हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। 130 है। महापाषाण काल को क्या कहते हैं? महापाषाण काल को क्या कहा जाता है? इसका हो कहते हैं महापाषाण पत्थर की कब्रों, पत्थर की कब्र। ऑप्शन नंबर ए। 131 इतिहासकारों ने महापाषाण काल का जो है निर्धारण कब से कब तक किया था? इसको है 1000 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी तक, यानी ऑप्शन नंबर बी। 132 नंबर क्वेश्चन है। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक क्या? ये आपका थे
132 का जो सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद भी थे। 133 को कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया है। 133 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका थॉमसन ने किए थे। किसने किए थे? थॉमसन। 134 निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम एवं पूर्व में क्रमबद्ध कीजिए। क्रम से पश्चिम और पूर्व में इसको क्रमबद्ध कीजिए। 134 नंबर क्वेश्चन को पश्चिम और पूर्व में क्रमबद्ध कीजिए। इसका आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही कर लीजिएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उस हिसाब से आप क्रमबद्ध कर लीजिएगा। 135 नंबर है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? सही होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी घाटी। 136 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 150 क्वेश्चन है पूरा इसमें। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है, कौन सा है? 136 का सही आंसर हो जाएगा जौ। अनाज का हो जाएगा जो ही आंसर लेता है। 137 का हो जाएगा, कहीं गेहूं रहता है, कहीं जौ रहता है, कहीं कुछ रहता है, तो आपको जो मारिए वो आंसर सही होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 137 का जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कुल्लाहा देव से। 138 होगा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? 138 नंबर को देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका सही आंसर यहाँ देख लेते हैं हम लोग। 138 का सही आंसर हो जाएगा आपका मेहरगढ़। क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ हो जाएगा, मेहरगढ़ हो जाएगा। 139 में उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? 139 का जो सही होगा, 1 और 2 दोनों सही है, पढ़ लीजिएगा, दोनों सही है आपका। 140 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। 140 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मेहरगढ़। क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। 141 हो जाएगा, आहार सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका जो ऑप्शन इस पे दे, इसका हो जाएगा, आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, सही है। आहारवासी तांबा गलाना जानते, सही है। ये लोग चावल से परिचित थे, नहीं ये गलत है, ये चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहारवारियों की व्यवस्थाओं का एक साधन था, ये सही है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, ये भी सही है। सफेद रंग के जो आकृति मिले, ये भी सही है। देखिए 1, 3 और 4 सही है, 1, 3 और 4 सही है। देखिए तो 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 142 नंबर, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 142 का सही होगा आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ मेहरगढ़ मेहरगढ़। अगला है 143, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच डी संकालिया ने किया था, एच डी संकालिया ने किया था, एच डी संकालिया। अगला हो जाएगा, नवटा नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? 144 का सही आंसर, मध्य प्रदेश में ये स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला 145 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भृत भृतासान स्मारक की पहचान कीजिए। 145 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मृतकों का दफनाने के स्थान को कहते हैं। 146, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल को कहते हैं? राख का टीला, ये कहते हैं हम लोग संगनकल्लू कहते हैं, संगनकल्लू को कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 147 नंबर क्वेश्चन आपका, गौरिक मृदभांड यात्रा का नामक हुआ था, गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। 147 का सही हो जाएगा हस्तिनापुर में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ये हो जाएगा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो आपका भोपाल में, ऑप्शन नंबर सी।
149 नंबर क्वेश्चन है, मानव के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये सब नई दिल्ली में स्थित है। 149 हो जाएगा आपका नई। इंदिरा गांधी जो है ना वो आपका नई दिल्ली में, वो आपका भोपाल में ही स्थित है। इंदिरा गांधी भी आपका भोपाल में ही, सॉरी, इंदिरा गांधी भी आपका भोपाल में ही स्थित है। 150 देख लेते हैं आप, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित युग पर विचार कीजिए, निम्नलिखित युग पर विचार कीजिए, विचार कीजिए निम्नलिखित युग पर। कहता है आपका बुर्ज होम, बुर्ज होम है ये आपका शैलकृत देव मंदिर नहीं, ये जो बुर्ज होम है ना यहीं पर आपका गर्तावास मिला था, मतलब गड्ढे वाला घर। और बुर्ज होम आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है, बुर्ज होम आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित। चंद्र के दुग यहाँ से आपका मिला है टेराकोटा कला, ये सही है। गणेश्वर यहाँ से ताम्र कलाकृति, ये भी सही है। यानी कि सही जो होगा ये तो गलत है आपका बुर्ज होम वाला। 2 और 3 सही होगा, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो चलिए अभी तक तो ये हो गया। मान लीजिए आप इतिहास हो गया, ये पहला था, यानी कि पूरा पाषाण काल था, ये आपका प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में पूरा पास मतलब सॉरी प्रारंभिक काल था। इससे आपका क्वेश्चन पूरा हो गया, लगभग आपका 150 क्वेश्चन हुआ है। तो इसको आप लोग बेहतर ढंग से कर लीजिए, बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो उम्मीद करते बढ़िया है। ये इसमें जो है ना आपका लुसेंट ले लीजिए, दृष्टि का कोई बुक ले लीजिए, महेश वर्णवाल वाला लीजिए, 3-4 बुक का, या आप एक ठो और बुक जो आता है वो क्या कहते हैं इसको नाम, 3-4 बुक का ये कलेक्शन है। बहुत बेहतर क्वेश्चन है, आप देख ही होइएगा क्वेश्चन का पूरा, अगर किए होइएगा। तो इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको सारा का सारा, यानी कि बिहार दरोगा के पीटी से पहले आपको 20,000 प्लस क्वेश्चन ज्ञान बिंदु वाला सॉल्व करा दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।